कहानी की शुरुआत एक नरेशन से स्टार्ट होती है जहां पर बताया जाता है एक ऐसा शहर जहां पंच से ही हर कुछ डिसाइड होता है। एक ऐसा सिटी जहां सिर्फ गर्म खून वाले फाइटर भरे पड़े हैं। ऐसे सिटी को डीमन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उस जगह पर एक इंसान रहता है जिसका हेयर स्टाइल किसी हीरो की तरह नीट और क्लीन है। वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए रोड पर थूकता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कुछ गुंडे एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए बंदे को घेर लेते हैं। वो बंदा एक सिगरेट चलाकर गुंडों को मारता है। ये देखकर गुंडा गुस्से में अपने साथियों को उस बंदे को मारने के लिए भेजता है, मगर वो बंदा अकेले ही सभी गुंडों को धोना शुरू कर देता है। उसका पावर एक अलग ही लेवल पर था। वो बंदा अभी सिर्फ 17 साल का एक हाई स्कूलर है। उसकी हाइट 191 सेंटीमीटर और उसका वेट 110 केजी है। आज तक उसने 212 बैटल किए हैं और उसमें से उसने पूरे के पूरे जीते हैं। इसका मतलब कि वो आज तक एक भी मैच नहीं हारा है। वो एक ऐसा इंसान है जिसे कोई हरा नहीं सकता है। जिसने भी उसका आज तक फाइट देखा है उसके हिसाब से ये सिर्फ वन साइडेड फाइट है, जहां पर एक बंदे के पास बेशुमार पावर है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि डीमन सिटी का डीमन किंग सियोक है। इधर प्रेजेंट में सियोक सभी गुंडों की बहुत ही बढ़िया से धुलाई करता है और डीमन सिटी के सभी गैंग को हरा देता है। वो अपने से 5 साल बड़े और 5 साल छोटे बंदों को भी नहीं छोड़ता। वो एक लेजेंड है, लेजेंड। ये सभी बातें एक बच्चा अपने दोस्त को बता रहा था, मगर उसके दोस्त को बिलीव ही नहीं होता। तब वो कहता है डीमन स्कूल वही बंदा चलाया करता है, लेकिन उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मगर उसके दोस्त को बिलीव ही नहीं होता। वो बस से उतर के उसका कॉल काट देता है। वो इस सिटी में न्यू था और उसका ट्रांसफर भी डीमन सिटी में हुआ था। वो अपने चारों तरफ देखता है, वहाँ 3 रास्ते थे। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता किस रास्ते पे जाना है। इतने में ही वहाँ पर स्कूटर पे 3 छपरी बंदे आ जाते हैं। वो आते ही उस बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं। वो सभी गुंडे हंसते हुए कहते हैं, ओए बच्चे, तू डीमन सिटी में इतनी रात को अकेला घूम रहा है? क्या तेरा दिमाग ठिकाने पे भी है? चल अब तेरा फोन हमारा हुआ। उनकी बातें सुनकर वो बच्चा मनी मन सोचता है, क्या ये सभी कॉमिक की दुनिया में रहते हैं? ये क्या बकवास कर रही है? क्या अब मुझे ऐसी घटिया जगह पे रहना पड़ेगा? फिर वो गुंडे उसका पॉकेट चेक करते हैं, लेकिन उनके हाथ पैसे नहीं लगते। तब वो उसका पैंट खोलकर वीडियो बनाने का सोचते हैं। ये सुनकर वो बच्चा बहुत ही शॉक्ड होता है। इतने में गुंडा कहता है, अगर तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारा वीडियो तुम्हारे फ्रेंड्स फैमिली को भेजूं तो हर महीने तुम्हें 5 लाख वॉन देना पड़ेगा। ये सुनकर वो बच्चा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही खराब थी। एक गुंडा उसे लात मार के ब्रिज से नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर हंसने लगता है। इधर उस बच्चे की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। इतने में उस बच्चे को अपने सामने एक आदमी दिखता है। वो उससे हेल्प मांगने लगता है, मगर वो बंदा हैरानी से पूछता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तब वो कहता है, हाँ और नहीं तो क्या, तुम मेरी हेल्प करो, ये पुलिस मुझे मार डालेंगे। वो बंदा अचानक से अजीब शैडो में बदलने लगता है और उससे क्रीपी वे में पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो? ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सियोक का भूत था। वो उस बच्चे की हेल्प करने के लिए मान जाता है और अगले ही पल उसके बॉडी को पोजेस करके गुंडे के मुंह में हाथ डाल के उसे पटक देता है और दूसरे को लात मार के बहुत दूर गिराता है और हंसते हुए कहता है, डीमन किंग इज बैक। इधर हम उस बच्चे के सोल को देखते हैं जिसका नाम डैनियल है। वो हवा में उड़ रहा था और सोचता है, मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ। इतने में ही वो देखता है उसकी बॉडी तो नीचे है जो अभी सियोक के कब्जे में है। इधर सियोक के ऊपर गुंडा हमला करने आता है, मगर सियोक उन्हें चुन चुन के मारना शुरू कर देता है। ये नजारा देखकर डैनियल हैरानी से सोचता है, ये पक्का कोई सपना है, लेकिन ये सपना इतना क्लियर और रियल सा क्यों लग रहा है? आज तक मैंने इतनी शानदार फाइट नहीं देखी। इतने में सियोक उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछता है, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है और डैनियल की आंखें उसकी बॉडी में खुलती है और वो बेड पे लेटा हुआ था। फिर वो मनी मन सोचता है, मैं अंकल के घर कब आया? क्या कल रात मैंने कोई डरावना सपना देखा था? एक मिनट, ये मेरी बॉडी इतनी ज्यादा पेन क्यों हो रही है? तभी सियोक का भूत उसे शांत रहने को बोलता है। ये देख के डैनियल भागकर बेड से हट जाता है। तब सियोक कहता है, कल तुम्हारी बॉडी ने कुछ पंच क्या मारे? ये तो पूरा सूझ गया। आखिर तुम कितने ज्यादा कमजोर हो? ये सुन के डैनियल मनी मन सोचता है, मेरी बॉडी में पेन को देख के लग रहा है कल रात मैंने कोई सपना नहीं देखा बल्कि वो रियलिटी थी। तभी उसकी नजर सियोक के नेम टैग पे पड़ जाती है और वो हैरानी से पूछता है, क्या तुम डीमन किंग सियोक हो? तब वो हंसते हुए बताता है, हाँ सही कहा, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं किया था मेरी मौत ऐसे हो जाएगी। एक झटके में मेरी लाश मेरे आंखों के सामने पड़ी थी। उस दिन के बाद से मैं सिटी में घूम रहा था, मगर आज तक ना कोई मुझे देख पाया और ना ही कोई मुझे सुन पाया। लेकिन कल तुम पहले इंसान
थे जो मुझे देख और सुन पाए थे। इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ डैनियल स्कूल जा रहा था और सियोक भी उसका पीछा कर रहा था। डैनियल गुस्से में पूछता है, ओए भूत, तू मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? तब सियोक कहता है, बच्चे तू भूत किसे बोल रहा है? मुझे इस जगह पे काम है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ना कि मैं तुझे फॉलो कर रहा हूँ। तब वो कहता है, लेकिन ये तो बोनजोंग हाई स्कूल है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? तब सियोक कहता है, इसका असली नाम डीमन स्कूल है। तभी डैनियल उसे कल के लिए शुक्रिया कहता है और उसे अपने रास्ते जाने को बोलता है। तब सियोक हंसते हुए कहता है, तुम पहले इंसान हो जो मुझे सुन और देख सकते हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे बॉडी से कुछ काम करना है। ये सुन के डैनियल उसे साफ साफ मना कर देता है और उसे किसी और से हेल्प लेने की सलाह देता है। ये सुनकर सियोक गुस्से में उसका गला दबाते हुए कहता है, मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये सुन के डैनियल मनी मन सोचता है, क्या ये मेरी बॉडी लेना चाहता है? लेकिन मैं इसे अपनी बॉडी नहीं देना चाहता हूँ। उसके ऐसा कहते ही सियोक की आत्मा दूर चली जाती है और सियोक गुस्से में कहता है, क्या अब मुझे इसकी बॉडी के लिए इस लूजर की परमिशन चाहिए? फिर वो प्यार से डैनियल से बातें करने लगता है। इतने में ही डैनियल चिल्लाते हुए उसे उसके नजरों से दफा हो जाने को बोलता है, लेकिन उसके सामने एक प्यारी सी लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर डैनियल उसे समझाते हुए कहता है, मैं तुमसे ये सब नहीं कह रहा था, बल्कि मेरे सामने एक भूत है। और वो लड़की उसे पागल बोल के वहाँ से चली जाती है। तब डैनियल को एहसास होता है ये कोएड स्कूल है, यहाँ गर्ल्स और बॉयज दोनों पढ़ते हैं। फिर वो सियोक को वहाँ से जाने को बोलता है, मगर वो पहले ही कहीं गायब हो चुका था। ये देखकर वो गुस्से में अपने क्लास की तरफ जाना शुरू कर देता है। फिर क्लास में टीचर उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और लास्ट के एक सीट पे बैठने को बोलते हैं। वो जाकर बैठ जाता है और नोटिस करता है उसका सीट बाकी सीट से कुछ ज्यादा ही पीछे है और सभी बच्चे उसे ही देखकर कुछ न कुछ बातें कर रहे हैं। ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो सोचने लगता है, अब मैं लंच किसके साथ करूंगा। इतने में ही एक पीले बाल वाला बच्चा उसे लेकर जाता है और क्लीनिंग ड्यूटी समझाने लगता है। ये देखकर वो पूछता है, लेकिन मैं तो आज ही ट्रांसफर हुआ हूँ और कल से मुझे क्लीनिंग ड्यूटी करनी है, आखिर ये क्या बात हुई? जिस पे वो उसके यहाँ पे ट्रांसफर होने का रीजन पूछता है। तब डैनियल बताता है उसके पेरेंट्स का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, इसी कारण से उसे भी यहाँ पे ट्रांसफर लेना पड़ा और इसी स्कूल ने उसका ट्रांसफर एक्सेप्ट किया था। वैसे ये बोनजोंग हाई स्कूल है। तब वो पीले बाल वाला कहता है, इसका नाम डीमन हाई स्कूल है, यहाँ कोई भी इसे बोनजोंग हाई स्कूल से नहीं बुलाता है और इस स्कूल में सिर्फ गुंडों के बच्चे आते हैं। ये स्कूल गुंडों के बीच बहुत ही ज्यादा फेमस है और नंबर फर्स्ट रैंक पे आता है। मगर डैनियल इसे सुनने के बाद मजाक में ले लेता है। ये देखकर वो बच्चा उसे पंच मार देता है। पंच खाने के बाद डैनियल को कुछ भी समझ आता इससे पहले ही आसपास बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तो यहाँ पे न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, इसका मतलब अब स्टार्ट होगा लूजर सिलेक्शन वॉर। ऐसा लग रहा था जैसे पीले बाल वाला लूजर है अब वो डैनियल को हराकर उसे स्कूल का लूजर बनाना चाहता है। तभी पीले बाल वाला कहता है, यहाँ डीमन हाई स्कूल में हर चीज पंच से डिसाइड होता है, यहाँ क्लीनिंग ड्यूटी वही करता है जो सबसे ज्यादा कमजोर मतलब लूजर होता है। ये ले क्लीनिंग ड्यूटी का बैच और कल से सफाई का काम अच्छे से करियो। ये बोलते हुए वो अपना शर्ट निकाल देता है और हम उसके बॉडी पे टैटू देख पाते हैं। डैनियल आसपास देखते हुए कहता है, यहाँ पर फाइट हो रहा है और इसे कोई भी रोक नहीं रहा है और वो टीचर मुंह छुपा कर क्यों भाग गए, उन्हें तो इस फाइट को रोकना चाहिए था। तभी लूजर फाइट स्टार्ट हो जाता है और बच्चे उनके ऊपर बैटिंग लगाने लगते हैं, आखिर कौन जीतेगा, ट्रांसफर स्टूडेंट या फिर पीले बाल वाला। इतने में ही पीले बाल वाला डैनियल को पंच मार देता है, लेकिन डैनियल उसके पंच को डॉज करके वहाँ से भागने का ट्राई करता है। इतने में वो उसका ब्लेजर पकड़ लेता है और मारना शुरू कर देता है। तभी सियोक वहाँ आकर कहता है, ओए डैनियल, उसे पकड़ के नीचे पटक दो। ये सुन के डैनियल ठीक वैसा ही करता है। तब सियोक चिल्लाते हुए कहता है, ओए तू नीचे क्या कर रहा है, तू उसके ऊपर बैठ के पंच मार। मगर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। तब सियोक उससे उसकी बॉडी मांगता है, लेकिन डैनियल इसके लिए रेडी नहीं था। इतने में पीले बाल वाला उसे जोरदार मुंडी मार के नीचे गिरा देता है। उसके बाद उसके पेट पे पंच मारते जाता है और अपने सालों का गुस्सा बेचारे डैनियल पे निकाल देता है। तभी वो एक लास्ट किक मारता है जो सीधा डैनियल के फेस पे जाके लगता है। यहाँ पे डैनियल मनी मन सोच रहा था, आखिर इस फाइट को कोई भी रोक क्यों नहीं रहा है। तभी एक और पंच आके उसे लगता है और वो अब दूर जाके गिरता है। तब सियोक उसे कहता है, क्या तुम इडियट हो जो तुम्हें समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारे पास पावर नहीं होगा तो तुम इस स्कूल में सिर्फ डॉज बैग बनने का काम करोगे। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या अब मैं इस डील को पक्का मानूं? इधर पीले बाल वाला अपने जीत का जश्न मना रहा था, मगर इतने में ही वो डैनियल को खड़ा देखता है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे पंच मारने जाता है, लेकिन लास्ट मिनट पे डैनियल सियोक के डील को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके ऐसा करते ही वो पीले बाल
वाले का पंच रोक देता है। ये देखकर वो काफी शॉक्ड होता है। अब डैनियल के बॉडी में सियोक आ चुका था। वो बॉडी स्ट्रेच करते हुए कहता है ये तो काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे काफी अच्छा भी फील हो रहा है। ये लूजर जो मेरे सामने खड़ा है वो क्लीनिंग ड्यूटी का काम करता था, इसका मतलब कि ये सबसे ज्यादा कमजोर है, लेकिन ये बंदा कल वाले ठग से अच्छा फाइट कर लेता है और इसके अंदर गट्स भी है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है ओए लूजर, आज तू नहीं बचेगा। ये सुनकर पीले बाल वाले का ईगो हट हो जाता है और वो उसे मारने जाता है, मगर सियोक सिर्फ उसे एक ही पंच में दूर गिरा देता है और पास जाकर एक जोरदार का पंच मार के उसका खेल वहीं पे खत्म कर देता है। उसके जीतते ही सभी स्टूडेंट सेलिब्रेट करने लगते हैं। इतने में सियोक उसकी बॉडी से निकल जाता है और कहता है तुम्हारा बॉडी बहुत ही कमजोर है, तुम्हें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये सुन के डैनियल अपना हाथ पकड़ के रोने लगता है। इधर दूर खड़ा एक बंदा उसे देखते हुए कहता है इस बंदे में ताकत तो है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डैनियल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसके एक हाथ पे प्लास्टर लगा हुआ था। तब सियोक उसे ताने मारते हुए कहता है आखिर कोई इतना नाजुक कैसे हो सकता है, जिस हाथ से तुमने पंच मारा है वही फ्रैक्चर हो गया। वैसे मैंने तुम्हारी हेल्प की थी तो अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ये सुन के डैनियल ना चाहते हुए भी मान जाता है। फिर वो डैनियल को अपने पीछे आने को बोलता है और उसी हॉस्पिटल में एक रूम में जाता है जहाँ सियोक की बॉडी थी। उसे देख के डैनियल हैरानी से पूछता है क्या तुम जिंदा हो, मगर तुमने तो बोला था तुम भूत हो। जिस पर वो बोलता है मैंने कभी नहीं कहा मैं भूत हूँ, मतलब कि मैं उसके जैसा हूँ। अभी तो मुझे भी नहीं पता आखिर मैं क्या हूँ। मेरी बॉडी तो जिंदा है मगर मेरी आत्मा बाहर घूम रही है। ये सुन के डैनियल हैरानी से पूछता है इसका मतलब वो र्यूमर सही है, तुम्हारा ये हाल एक एक्सीडेंट के कारण से हुआ है। जिस पे सियोक कहता है वो एक एक्सीडेंट नहीं था, मैंने डिटेक्टिव की बात सुनी थी, उनके हिसाब से किसी ने ब्रेक का वायर जानबूझ के काट दिया था, इसी कारण से मेरा ये हाल हुआ है। एक्सीडेंट वाले दिन मेरा कार डीमन स्कूल में पार्क था, जहाँ उस दिन कोई भी बाहर से नहीं आया था। इसका मतलब जिसने भी मेरा ये हाल किया है वो भी डीमन हाई में पड़ता है। इसीलिए डैनियल तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। मैंने तुम्हारी हेल्प की है, अब तुम्हारी बारी है मेरी हेल्प करने की। तुम्हें उस इंसान का पता लगाना है जिसका मेरे एक्सीडेंट के पीछे हाथ था। लेकिन इधर डैनियल तो डर के मारे सर्च कर रहा था स्कूल से ड्रॉप आउट या ट्रांसफर जल्द से जल्द कैसे ले, और उसका फोन हिस्ट्री सियोक भी देख रहा था और उससे गुस्से में पूछता है क्या तुम ड्रॉप आउट लेने का सोच रहे हो। तब वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है नहीं तो क्या, कोई पागल इंसान होगा जो इस स्कूल में पढ़ेगा। मैं बहुत ज्यादा डर चुका हूँ, ऊपर से मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ और मैं वापस से ऐसे खतरनाक फाइट भी नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। ये सुनकर सियोक कहता है ठीक है तुम्हारा जो मन करे वो करो, मगर मेरा भी जो मन करेगा मैं वो करूँगा। उसके बाद वो डैनियल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है आज से मैं तुम्हारे सोते जगते खाते पीते हर टाइम पे तुम्हारे साथ चिपका रहूंगा, बिल्कुल एक लीच की तरह। 10 साल 20 साल या फिर जब तक तुम नहीं मर जाते तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर डैनियल बेचारा उसकी बात मान जाता है और सीधा स्कूल जाता है, जहाँ सियोक कहता है ये हुई ना बात, एक मर्द अपनी जुबान से पीछे नहीं हटता है, मेरा काम होते ही मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। ये बोलकर वो गायब हो जाता है और बेचारा डैनियल घुटने पर बैठ के सोचने लगता है आखिर मैं किस मुसीबत में फंस गया। क्या अब मुझे इस घटिया स्कूल में रोज जाना पड़ेगा? जो भी हो पहले मुझे जाकर खाना खाना चाहिए। ये बोलकर वो कैंटीन में जाता है, जहाँ पर वो बाहर से खाने का बफे देखता है। वहाँ पर एक से बढ़कर एक आइटम थे, जिसे देखकर उसके मुंह से पानी आने लगता है। उसके बाद वो सोचने लगता है आखिर मुझे खाना कैसे मिलेगा, क्या मुझे लाइन में लगना है? मैंने कैंटीन फी तो सबमिट कर दिया है। ये सोचते हुए वो दरवाजा खोलने ही वाला था, इतने में ही कोई उसे रोक देता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही लूजर था, जो बताता है ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। फिर लूजर उसे उसका खाना दिखाता है जो कि बहुत ही बेकार था। डैनियल उसे फेंकते हुए कहता है इससे अच्छा खाना तो कैदियों को मिलता है, ये बताओ मैं ये शानदार खाना क्यों नहीं खा सकता? तब वो कहता है यहाँ पर खाना रैंक के हिसाब से मिलता है और रैंक तुम्हारे एज या ग्रेड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि तुम कितने ताकतवर हो इस पे डिपेंड करता है। तुम्हारा नेम टैग तुम्हारे रैंक के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, जैसे रेड टैग सबसे ऊपर वाले को मिलता है, फिर आता है येलो टैग, उसके बाद ग्रीन, और उस रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हारा खाना भी डिसाइड होता है। ये सुन के डैनियल गुस्से में कहता है आखिर ये घटिया रूल किस गधे ने बनाया, तुम मुझे उसका नाम बताओ। तब वो कहता है उस बंदे का नाम सियोक है। हाँ, वही इंसान जिसे डीमन किंग के नाम से जानते हैं। जब उसने स्कूल पे कंट्रोल किया था तब उसने अपने अकॉर्डिंग सभी रूल्स को चेंज कर दिया और उस दिन के बाद से ये स्कूल नहीं बल्कि एक हेल बन चुका है। ये सुन के डैनियल को सियोक पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो बंदा उससे कल के लिए माफी मांगते हुए कहता है कल मैंने जो भी किया था प्लीज मुझे माफ कर दो, वो सब तो मैंने सरवाइव करने के लिए किया था, वैसे भी मैंने सिर्फ पंच ही मारा था। ये सुन के डैनियल को गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है और पूछता है तुम्हारा ये टैटू धीरे
धीरे गायब क्यों हो रहा है, जिस पर वो बताता है ये सिर्फ एक स्टिकर है ताकि मैं हल्का डरावना दिख सकूं। इतने में पीछे से एक बंदा आकर बोलता है ये तो बहुत ही कूल है, कल तुमने अच्छा फाइट किया और अब साथ में लंच कर रहे हो, मगर कल तो तुम हार गए थे। ये बोलकर वो पीले बाल वाले को थप्पड़ मारने लगता है, जिसे देख के डैनियल काफी शॉक्ड होता है। फिर वो बंदा उसे और मारते हुए कहता है पता है कल तेरे कारण से मैं कितने पैसे हारा हूँ। इस बंदे का टैग रेड था और इसका नाम जंग है और ये पावरफुल लोगों में से एक है। उसके बाद वो डैनियल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। डैनियल उसका नेम टैग देखकर समझ जाता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और क्लास का प्रेसिडेंट है। उसके बाद वो मनी मन सोचता है क्या ये सब रूल भी सियोक ने बनाया है। फिर जंग उसे वहाँ से लेकर जाते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें स्कूल का टूर देता हूँ, वैसे भी क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। डैनियल को पीले बाल वाले के लिए बुरा तो लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है और जंग के साथ चला जाता है। फिर जंग उसे स्नैक शॉप में लेकर जाता है और उससे पूछता है कल तुमने अच्छा फाइट किया, क्या तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो। तब डैनियल बताता है वो पहले बैडमिंटन खेलता था। ये सुनकर जंग पूछता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुमने कभी फाइटिंग स्पोर्ट्स नहीं खेला, लेकिन वो मना कर देता है। तब जंग हैरानी से पूछता है कल तुम पहली बार फाइट कर रहे थे, फिर भी तुमने इतने अच्छे कॉमेडी स्किल का यूज किया, क्या तुम्हारे अंदर नेचुरल टैलेंट है। ये बोलकर वो काउंटर पे बिलिंग करवाते हुए कहता है 24,000 हुए, चलो अब तुम पे कर दो। डैनियल को यहाँ पर पहले से पता था ऐसा कुछ होने वाला है। वो अपना पर्स निकालता है और उसे दे देता है, मगर देखता है वो तो जंग को मिडिल फिंगर दिखा रहा है। ये देखकर वो काफी शॉक्ड होता है, लेकिन इसके पीछे सियोक का हाथ था। फिर सियोक गुस्से में कहता है तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है, तुम्हें उसके बातों का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इधर डैनियल काफी डरा हुआ था। इतने में ही जंग हंसते हुए कहता है तुम कितने मजाकिया हो, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारे अंदर गट्स है और तुम स्ट्रॉन्ग पंच मार लेते हो, तुम बाकियों से काफी अलग हो। ये सुन के डैनियल तो काफी शॉक्ड होता है। इतने में ही जंग उसे उसका नेम टैग देता है जो कि येलो कलर का था, मतलब अब डैनियल एक रैंक ऊपर पहुंच चुका था। फिर वो कहता है तुम्हारे रैंक को मॉनिटर करके तुम्हें टैग देना है, यही तो मेरा काम है। आज से तुम ऑफिशियली डीमन हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा वेलकम करता हूँ, तुम मुझे काफी पसंद आए, चलो फ्रेंड्स बनते हैं। ये कहते हुए वो स्माइल करने लगता है। उसके बाद जंग उसके कंधे पर हाथ रख के कॉरिडोर का टूर देने लगता है, जिसे देख के डैनियल के साथ साथ बाकी के बच्चे भी बहुत ही शॉक्ड थे। फिर डैनियल क्लास में जाता है जहाँ पर वो देखता है दो बुलिस पीले बाल वाले को एक इंसेक्ट खाने के लिए बोल रही है और उसका वीडियो बना रहे थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी जंग पीले बाल वाले के पास जाकर उसका मुंह दबाते हुए कहता है चैनल से जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से हम आधा तुझे भी देंगे। उसके बाद वो इंसेक्ट डैनियल को देते हुए कहता है क्यों ना इस क्राइम में तुम भी हमारा साथ दो और अपने हाथों से इस इंसेक्ट को इस लूजर को खिलाओ। डैनियल सुनकर तो बहुत ही शॉक्ड होता है। इतने में सियोक उससे कहता है डैनियल खड़े क्यों हो, जाकर उसे खिला दो, आखिर इसमें इतना डरने वाली क्या बात है, लोग तो इंसेक्ट को प्रोटीन के लिए भी खाते हैं। ये सुन के डैनियल आगे बढ़ता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और इंसेक्ट को नीचे गिराते हुए कहता है जंग हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज तो फनी भी नहीं है, ऊपर से हम दूसरे के बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है। ये सुन के जंग स्माइल करते हुए कहता है अगर यहाँ पे किसी ने लाइन को क्रॉस किया है तो वो तुम हो। ये बोलकर वो उसे एक थप्पड़ में नीचे गिरा देता है और कहता है मुझे लगा था तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, लेकिन तुम भी बाकियों की तरह निकले। तुम्हें पता है मुझे किस टाइप के इंसान से नफरत होती है, जो बेफालतू में मोरल वैल्यूज का ज्ञान देते हैं। ये कहते हुए वो उसे एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगता है और कहता है यही है सच्चाई। ये सुन के डैनियल सोचता है मैंने ये लाइन कहीं तो सुना था। तभी उसे याद आता है ये लाइन उसे सियोक ने कहा था, जिसके पास पावर नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता है और यही सच्चाई है। तभी जंग उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में नहीं पता है। ये सुनकर वो कहता है हाँ पता है। ये कहते हुए वो अपने सिर से जंग के मुंह पे मारते हुए कहता है आखिर तुम होते कौन हो मुझे डराने वाले, एक लाल कलर का टैग नेम पाकर तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो। इधर हम देखते हैं वापस है डैनियल के अंदर सियोक की आत्मा आ चुकी थी। फिर सियोक डैनियल की आत्मा को देखते हुए कहता है हमेशा तुम बॉडी एक्सचेंज करने से पहले पिटते क्यों हो, क्या तुम इससे सेटिस्फाइड हो। तब डैनियल कहता है नहीं अभी नहीं, तुमने कहा था ना हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स को फाइंड करूंगा और तुम्हें इसके बदले डीमन हाई को जिसे तुमने खुद ही बनाया था उसे तुम्हें अपने हाथों से ही खत्म करना पड़ेगा। ये सुन के सियोक पूरी तरह से शॉक्ड होता है, उसे अपने कानों पर बिलीव ही नहीं हो पाता। फिर वो कहता है ये सभी पुलिस तो एक मक्खी है जो इस घटिया स्कूल की वजह से पनपते हैं, अगर ये स्कूल ही नहीं रहेगा तो इसके जैसे पुलिस भी पैदा नहीं होंगे। इसी
भी कारण से इसे डिस्ट्रॉय कर दो। ये सुनकर सियोक हैरानी से पूछता है, क्या तुम चाहते हो मैं अकेला इस डीमन हाई को खत्म कर दूं, वो भी इस घटिया सी बॉडी के साथ। ये सुन के डैनियल उसे धमकी देते हुए कहता है, ठीक है फिर हम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इतने में ही दो बुली सियोक के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर सियोक किसी को लात मारता है और किसी को पंच मारते हुए गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ दो लोगों की बात हो रही है। ये बोलकर वो उन्हें खत्म कर देता है और स्माइल करते हुए कहता है, डैनियल तुम मेरे साथ डील कर रहे हो, मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। इतने में उसके ऊपर एक बंदा डेस्क से हमला करता है और वो उसके अटैक से बचते हुए कहता है, तुम्हें मेरे कल्प्रिट्स को ढूंढने के लिए ऐसे बहुत सारे बुलिस का सामना करना पड़ेगा, तो चलो डीमन हाई स्कूल को डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं। ये कहते कहते वो उन बुलिस का भी सफाया कर देता है। स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। एक येलो टैग वाले ने रेड टैग वाले को हरा दिया। तभी जंग वापस से खड़ा होते हुए कहता है, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ, जो भी हो क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और देखते ही देखते उनके फाइट करने की बात पूरे स्कूल में फैल जाती है। सभी स्टूडेंट उनके लिए डेस्क साइड करके लड़ने का मैदान बना देते हैं और पूरे इंटरेस्ट के साथ फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, वो थी पॉपकॉर्न। तभी एक बंदा रंग बिरंगे शर्ट में वहाँ पे आ जाता है। ये बंदा बैटिंग का मास्टर है। जंग उससे कहता है, मैं 5 मिलियन का बैट अपने जीतने पे लगाता हूँ, जिसपे वो बंदा उससे कैश मांगता है। तब वो कहता है, मैं इस बार जीतकर तुम्हें सभी कर्ज दे दूंगा, बस इस बार तुम मुझे 5 मिलियन उधार दे दो और इस फाइट पे लगा दो, मुझे सिर्फ एक लूजर को कुचलना है। ये सुनकर उसके दोस्त उसके लिए चीयर करने लगते हैं। इधर सियोक डैनियल से कंफर्म करता है, क्या तुम डील करने के लिए रेडी हो, अब तुम पीछे नहीं हट सकते हो। तब वो कहता है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम डीमन हाई स्कूल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तो हमारा डील कैंसिल हो जाएगा। ये सुन के सियोक कहता है, तुम्हारे छोटे से दिमाग में सिर्फ यही आइडिया आ पाया। ये बोलकर वो जंग से फाइट करने जाता है और उसे एक जोरदार का पंच मार देता है, लेकिन जंग बड़े आसानी से उसके पंच को डॉज कर देता है। ये देखकर सियोक को काफी हैरानी होती है। उसके बाद वो एक के बाद एक पंच मारता है, लेकिन सभी पंचेस को जंग डॉज कर देता है। उसके बाद जंग सियोक के ऊपर भारी पड़ना शुरू कर देता है और उसे मारने लगता है। फिर वो सियोक के सामने वो अपना फुटवर्क शो करने लगता है। सियोक समझ जाता है ये बंदा एक प्रो बॉक्सर है। तभी पीले बाल वाला बताता है, ये सिर्फ बॉक्सर ही नहीं है बल्कि एक लाइट है जिसने अभी तक 20 फाइट किया है, जिसमें से ये 17 फाइट जीत चुका है। ये अपने टूर्नामेंट का मास्टर है। अपनी तारीफ सुन के जंग कहता है, इसे देखो ये तो डर गया, तुम्हारा एक हाथ डैमेज है ना, चलो मैं सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड से फाइट करूंगा। ये सुनकर सियोक को गुस्सा आ जाता है। इतने में जंग उसके फेस पे एक पंच मार के दूर गिरा देता है। इसके बाद सियोक उसे बहुत पंचेस मारने का ट्राई करता है, लेकिन हर बार जंग उसे डॉज करके उसके ऊपर उल्टा भारी पड़ना शुरू कर देता है। सियोक को मार खाते हुए देखकर सभी लोग जंग की तारीफ करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि पीले बाल वाला लूजर भी। और ये नजारा देखते हुए डैनियल सोचता है, इसे बचाने के लिए यहाँ पे फाइट हो रही है और ये अपने दुश्मनों का ही साथ दे रहा है। डैनियल मनी मन सोचता है, अगर आज सियोक हार गया तो मैं इस मौके का यूज करके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूंगा। वैसे भी सियोक के जीतने के चांस अभी 0 है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, उसे तो अब हार मान लेनी चाहिए। तभी वो देखता है सियोक तो हंस रहा है। ये चीज जंग भी नोटिस कर लेता है। इतने में ही सियोक उसके पंचेस को डॉज करते हुए अपने सिर को झुकाता है और उसे पंच मार देता है, लेकिन जंग उसके पंच को डॉज कर देता है। लेकिन सियोक का टारगेट तो उसका पैर था। वो उसके पैरों को दबाते हुए गिरा देता है और उसके अगले ही पल उसके पैरों को लात मार के डैमेज करते हुए कहता है, कब से तू बहुत ज्यादा उछल रहा था, अब मैं देखता हूँ तू कैसे उछल पाता है। तभी जंग उसे किक मार के अपने पैरों से दूर कर देता है। तभी सियोक भागते हुए आता है और उसके पैरों पे अटैक कर देता है। ये देख के रंग बिरंगे शर्ट वाला बंदा सोचता है, मुझे लगा ये लूजर है, लेकिन इसे तो फाइटिंग का काफी नॉलेज है। इसे पता है बॉक्सर के खिलाफ फाइट करने के लिए सबसे पहले उनके पैरों को डैमेज किया जाता है। इधर सियोक जंग के फेस पे मारना शुरू कर देता है। इतने में ही जंग भी उसे पंच मार के अपने से दूर गिरा देता है। ये देख के सियोक कहता है, अबे तूने कहा था तू एक हाथ का यूज करेगा, लेकिन अब तू अपने 2 हाथों पे आ गया। ये सुन के जंग गुस्से में चुप रहने को बोलता है और उसके मुंह पे पंच मार देता है। ये देख के सियोक भी गुस्से में अपना फ्रैक्चर हाथ से उसके मुंह पे हमला कर देता है। ये देख के आसपास खड़े लोग बहुत ही शॉक्ड होते हैं। उसके इस पंच के बाद जंग खड़ा नहीं हो पाता और ट्रांसफर स्टूडेंट का रिकॉर्ड बन जाता है। 2 फाइट लड़ा और दोनों ही जीत गया। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ डैनियल अपने क्लास का रूल चेंज कर देता है। वो सबसे ताकतवर बनते ही अपने क्लास में इक्वालिटी लाता है, जहाँ पर अब पावर के बेस पे कुछ भी नहीं होगा। 2 पुलिस उसे उठाए हुए थे और डैनियल ब्लैंक फेस बना के बैठा हुआ था और बाकी स्टूडेंट उसके सामने सिर झुकाए हुए थे। इतने में पीले बाल
वाला एक बंदे को लात मारते हुए कहता है, ओए सही से सिर झुका। ये सुनकर वो कहता है, लेकिन अब तो स्कूल में सब सेम हैं, फिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो? जिसपे वो कहता है, क्योंकि मैं डैनियल भाई का दोस्त हूँ। इधर डैनियल सियोक पे गुस्सा हो रहा था। तब सियोक कहता है, अगर तुम्हें पूरे स्कूल को चेंज करना है तो तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं होता। चलो अब तुम मेरे काम पे लग जाओ, मैंने तुम्हारी बहुत ही हेल्प कर दी। फिर वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ डैनियल सियोक की बॉडी को देखकर कहता है, क्या तुम्हारा कोई दुश्मन था? चलो तुम उन इंसानों का नाम गिनाओ जिन्हें तुमने अब तक मारा है। ये सुनकर सियोक एक करके बहुत सारे बंदों का नाम गिनाते हुए कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो मैंने अपने स्कूल में आज तक सभी को धोया है। ये कहकर वो हंसने लगता है, और ये सब सुन के तो डैनियल का दिमाग खराब हो चुका था। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हें कुछ कल्प्रिट के बारे में पता है? मगर उसे कुछ भी नहीं पता था। फिर डैनियल उसका फोन लेकर चेक करने लगता है, जहाँ पर वो उसके सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज को देखते हुए पूछता है, तुम्हारे साथ ये स्टूडेंट कौन है? जिस पर वो कहता है, ये तो डीमन फैमिली है, ये मेरे फ्रेंड्स है जो मेरे साथ हमेशा रहते थे। तुम्हारे जैसे लूजर को क्या ही पता होगा आखिर फ्रेंडशिप क्या होता है। इतने में वही लड़की जो उस दिन उसे गेट पे मिली थी उससे फोन छीनते हुए पूछती है, मेरे भाई का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये सुनकर तो डैनियल बहुत ही शॉक्ड होता है, ये बात जानकर कि ये सियोक की बहन है और इसका नाम है माही। डैनियल उसे बताता है उसे यहाँ पर किसी ने भेजा है। ये सुनकर माही उसे मारते हुए कहती है, मुझे पता है तुम्हें गोल्डन बकेट ने यहाँ पर भेजा है, उन्हें बोल देना मैं इस हफ्ते उनके पैसे लौटा दूंगी। ये बोलकर वो उसे रूम से बाहर फेंक देती है। डैनियल चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये गोल्डन बकेट कौन है? तभी एक बंदा गोल्ड का वॉच और चेन पहने हुए आता है और बताता है, मैं वही इंसान हूँ। फिर वो रूम के अंदर चला जाता है और डैनियल भी छुप कर देखते हुए सोचता है, ये बंदा तो सियोक के सोशल मीडिया पे था, इसका मतलब कि वो उसका दोस्त है। अंदर माही अपने भाई को जगने को बोल रही थी। तभी वो बंदा अंदर आते हुए कहता है, जो इंसान पैसे ले लेते हैं वो इतने शेमलेस कैसे हो जाते हैं, वो टाइम से पैसे क्यों नहीं चुकाते? जिसपे वो कहती है, मेरे पार्ट टाइम जॉब के पैसे 3 दिन में आ जाएंगे, तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। ये सुनकर वो कहता है, फिर तो तुम्हें लेट फी देना पड़ेगा। ये सुन के माही चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन तुम तो मेरे भाई के दोस्त हो। ये सुनकर वो बंदा उसके मुंह पे थूक फेंक देता है। ये देखकर माही के साथ साथ डैनियल भी बहुत ही शॉक्ड होता है। फिर वो बंदा कहता है, ये हमारा कभी भी दोस्त नहीं था, बल्कि हमारे किसी भी मेंबर ने इसे दोस्त नहीं माना, ये तो हमारे लिए कचरा साफ करने का काम करता था। ये सुनकर माही उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तू भी कचरा है, तुझे अभी तक एहसास नहीं है कि टाइम ही मनी है। ये बोलकर वो उसे मारने ही वाला था। इतने में डॉक्टर चिल्लाते हुए वहाँ पे आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या पेशेंट सही है? ये सुनकर वो बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है, टाइम से पैसे चुका देना। इधर डॉक्टर कहते हैं, ये तो हिल भी नहीं पा रहा है, मगर उस बच्चे ने तो कहा था इसके अंदर साइन आ रहा है। और ये बात माही सुनते हुए सोचती है, ये किस बच्चे की बात कर रही है। इधर डैनियल उस बंदे को जाते हुए देखकर कहता है, क्या ट्रू फ्रेंड्स मिले हैं? तभी सियोक पीछे आ जाता है और रोते हुए कहता है, आगे एक वर्ड भी मत बोलना। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ डैनियल पीले बाल वाले से पूछता है, गोल्डन बकेट कौन है? तब वो कहता है, सियोक के एक्सीडेंट से पहले वो सभी डीमन फैमिली के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उसके एक्सीडेंट के बाद सभी मेंबर्स अलग हो गए और अपना अपना गैंग बनाकर अलग अलग स्कूल पे कब्जा कर लिया। वो सब 4 ग्रुप में बटे हैं। पहला है अंडरओवर, ये सबसे ताकतवर ग्रुप है और इसका बॉस है गोल्डन बकेट। ये सुन के डैनियल मनी मन सोचता है, ये गोल्डन बकेट तो काफी सस्पिशियस है और ये सियोक से नफरत भी करता है। क्या हम सियोक के दोस्तों से नहीं पूछ सकते? लेकिन ये हाई स्कूलर गैंग बनाकर करते क्या है? क्या उन्हें कोई फायदा भी होता है? अभी वो बात कर ही रहे थे, तभी पीले बाल वाला कहता है, इधर आओ, मैं तुम्हें अंडरओवर के बारे में बताता हूँ और उनके गैंग मेंबर से मिलवाता हूँ। फिर वो चुपके से देखने लगते हैं, जहाँ बहुत से अंडरओवर के मेंबर जंग को घेरे हुए थे। तभी रंग बिरंगे वाला बंदा जिसका नाम पार्क है और ये अंडरओवर गैंग का एग्जीक्यूटिव है, वो कहता है, अगर तुमने हमारे से पैसे लिए हैं तो उसे वापस क्यों नहीं दे रही हो और ऐसे भागने का ट्राई कर रही हो? तुम्हारा टोटल बनता है 30 मिलियन। जिसपे जंग स्माइल करते हुए कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। तब पार्क कहता है, ठीक है, फिर तुम हमारा गैंग ज्वाइन कर लो और दूसरे लोगों से पैसे इकट्ठा करो। ये सुन के जंग हंसते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जैसे लूजर का गैंग ज्वाइन क्यों करूँ? और ये सुनकर वो सभी उसके
के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जंग उन्हें मारते हुए जाता है और सीधा पार्क के मुंह पे पंच चला देता है। लेकिन पार्क उसे गिराते हुए कहता है, मुझे लगा ही था, तुम टूटे हुए पैर से क्या ही कर लोगे। उसे देखकर जंग कहता है, ओई चोमू, तू यहाँ पर कैसे? तब वो कहता है, मैं क्लास में सेकंड रैंक पे आता हूँ। इतने में एक बुली उसे लात मारने लगता है। ये देख के डैनियल डरते हुए सोचता है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं जाके टीचर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसे यहाँ से जाते हुए देख चोमू कहता है, बिग ब्रो, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा। उसके ऐसा बोलते ही बाकी बुलिस की नजर भी डैनियल के ऊपर पड़ जाती है और एक बुली उसे पंच मारने ही वाला था। इतने में डैनियल गेट बंद कर देता है और अगले ही पल उसके बॉडी में सियोक आ जाता है और वो स्टाइल में गेट खोलते हुए स्माइल करने लगता है। तभी डैनियल पूछता है, तुम कहाँ चले गए थे? जिसपे वो कहता है, मेरे सिर में दर्द हो रहा था, चलो मैं सही टाइम पे आ गया, अब मेरा थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये कहकर वो वापस से अपने प्लास्टर वाले हाथ से बुली को पंच मार देता है। ये देख के पार्क कहता है, तुम सब यहाँ खड़े होकर तमाशा क्या देख रहे हो? वो अकेला है और तुम चार, जाकर धो दो उन्हें। इतने में जंग सियोक की साइड लेते हुए कहता है, ये अकेला नहीं है बल्कि दो बंदे हैं। ये सुनकर चोमू बोलता है, दो नहीं बल्कि तीन। ये सुनकर जंग कहता है, इस बंदे को तो हाफ काउंट करना चाहिए, ये तो एक कहलाने के लायक भी नहीं है। मगर सियोक उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए गुस्से में उन्हें एक साथ चैलेंज करता है। लेकिन अचानक से पार्क का माइंड चेंज हो जाता है और वो अपने बंदे लेकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मैं उस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होता जहाँ पैसे नहीं होते हैं, मगर मुझे तुम तीनों का फेस अच्छे से याद रहेगा। उनके जाने के बाद जंग उन्हें बताता है, ये बंदा स्कूल में सभी गैम्बलिंग करवाने का काम करता है और इनका मेन बिजनेस है लोन शार्क का। वो एक डॉक्यूमेंट भी बनवाते हैं और उस बिहाफ पे बच्चों को डराते हुए उन्हें अपने पेरेंट्स का सामान चोरी करवाने पे मजबूर करते हैं। और तुम्हें पता है, स्टूडेंट को स्टार्टिंग में पता नहीं होता वो कितने इंटरेस्ट पे लोन ले रही है, वो बिना सोचे समझे लोन ले लेते हैं और लास्ट में उनका लोन उनके प्रिंसिपल अमाउंट से भी डबल हो जाता है। लास्ट में उस बच्चे की लाइफ हेल बन जाती है। फिर वो उस बच्चे को अपने गैंग में ज्वाइन करवाते हैं और हर एक इलीगल काम करने पे मजबूर कर देते हैं। अब तो अंडर ओवर के अंदर 50 से भी ज्यादा मेंबर ऑफिशियली काम करते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक गैंग है। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसों से ही पावर खरीदा जा सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम गोल्डन बकेट को देखते हैं, जो एक बच्चे को बुली करते हुए कहता है, तुमने इस डॉक्यूमेंट पे साइन किया है, अब तुम मेरे पैसे कब लौटाने वाले हो? जिस पर वो बताता है उसके पास पैसे नहीं है। ये सुनकर गोल्डन बकेट उसका हाथ जलाते हुए कहता है, आज से तुम मेरे स्लेव हो, अब से तुम स्कूल जाने से पहले यहाँ पर आकर ग्रीट करने का काम करोगे, अब यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। इतने में उसके पास पार्क आ जाता है और जब गोल्डन बकेट को पता लगता है कि पार्क वसूली करके नहीं आया, तब वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है, अब हम उन्हें बताएंगे पैसों का पावर क्या होता है। दूसरी तरफ हम सियो को देखते हैं, जो कि डैनियल से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? हमें तो अंडर ओवर को खत्म करना है और उस गोल्डन बकेट का दिमाग तोड़ देना है। जिस पे डैनियल कहता है, गोल्डन बकेट कुछ गलत नहीं कर रहा है, बच्चों ने उससे लोन लिया है, अब वो चुका नहीं पा रहे, इसी कारण से वो उन्हें बुली कर रहा है। ये सुनकर सियो को काफी गुस्सा आता है और वो उसे गाली देने लगता है। इधर डैनियल की नजर माही पे पड़ती है, जो कि उसी शॉप पे काम कर रही थी जहाँ से वो सामान ले रहा था। डैनियल हैरानी से पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे? जिसपे वो कहती है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर वो दोनों बाहर स्ट्रीट पे बैठकर बात करने जाते हैं, जहाँ पर माही उसे फ्री कोल्ड ड्रिंक देती है और खुद सिगरेट पीने लगती है। डैनियल मनी मन सोचता है, ये कितनी सुंदर है, ये सही में सियो की बहन है। तो अभी माही कहती है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में मारा था। जिस पर वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे से गलतफहमी हो गई, वैसे मुझे भी अब आदत हो गई है, जब से मैं इस स्कूल में आया हूँ कोई ना कोई मुझे मार रहा है, वैसे क्या तुम मुझसे माफी मांगने आई हो? ये सुनकर वो कहती है, नहीं तो मैं सॉरी फील नहीं कर रही थी। ये सुनकर तो बेचारे का मुंह बन जाता है और वो समझ जाता है इतना एटीट्यूड सियो की बहन में हो सकता है। फिर वो कहती है, वैसे तुम मेरे भाई के दोस्त नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े लूजर हो। ये सुनकर वो गुस्से में कहता है, मुझे कौन सा तुम्हारे भाई का दोस्त बनना है? फिर माही पूछती है, तुम उस दिन मेरे भाई के रूम में क्या कर रहे थे? तब वो कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ था? ये सुनकर वो बहुत ही शॉक्ड होती है। इतने में मालिक उसे काम करने के लिए बुला लेता है और वो जाने लगती है। तब डैनियल पूछता है, वैसे तुमने गोल्डन बकेट से लोन क्यों लिया है? जिस पर वो उसे अपने काम से काम रखने को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। तब सियोक बताता है, वो सब मेरे कारण से हुआ है, उसने मेरे हॉस्पिटल बिल को पे करने के लिए लोन लिया है और लोन का अमाउंट मुझे छोटा भी नहीं लगता, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, वो मेरा ध्यान रख रही है, उसे इतने सारे पार्ट टाइम जॉब करने पड़ रहे हैं। ये सुन के डैनियल कहता है, माही मेरी एज की है, फिर भी वो कितना
अपना हार्डवर्क कर रही है। उसके मुंह से अपनी बहन का नाम सुनकर सियोक उसका मुंह खींचते हुए कहता है, तुम मेरी बहन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, वो तुम्हारे जैसे लूजर की नहीं हो सकती है। ये सुन के डैनियल चिल्लाते हुए कहती है, वो तुम्हारे कारण से इतना सफर कर रही है, क्या तुम उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते हो? ये बात सुनते ही सियोक कहता है, मैं यही तो सुनना चाहता था। फिर वो उसे अपना लॉकर दिखाता है जिसमें कुछ ज्वेलरी थे। वो बताता है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, अगर तुम इसे सेल करोगे तो शायद मेरी बहन का लोन खत्म हो जाए। फिर वो शर्माते हुए उसे प्लीज बोलता है। ये सुन के डैनियल पूछता है, अभी तुमने क्या कहा? हल्का तेज बोलना। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बहन तक ये सब पहुंचा दूंगा, लेकिन कहीं तुमने इसे चोरी तो नहीं किया? जिस पर वो पूछता है, क्या तुम मुझे गंदा समझते हो? तब वो बताता है, हाँ वैसा ही, मैं तुम्हारे ज्वेलरी को सेकंड हैंड मार्केट में पोस्ट कर देता हूँ। इतने में उसके पास चोमू और जंग भागते हुए आ जाते हैं और उसे क्रॉस करके निकल जाते हैं। तभी वो देखता है उनके पीछे गोल्डन बकेट के बंदे पड़े हुए थे। ये देख के डैनियल भी उनके पीछे भागते हुए पूछता है, यहाँ पर क्या चल रहा है? तब वो दोनों बताते हैं, हमारे सर पे बाउंटी रखा गया है, चोमू के ऊपर 20 लाख और जंग के ऊपर 50 लाख और डैनियल के ऊपर 1 करोड़ की बाउंटी थी। जो उन्हें पकड़ के लाएगा उन्हें उतना पैसा मिलेगा। इसी कारण से उनके पीछे गुंडे पड़े हुए थे। दूसरी तरफ गोल्डन बकेट हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, वो तीनों कीड़े बचकर नहीं जा सकते हैं, अब उन्हें मेरे पास आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस दुनिया में पैसों से खतरनाक कोई भी चीज नहीं है। दूसरी तरफ चोमू और जंग एक कोने में छुप कर कहते हैं, अब तो हमें मरने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इतने में डैनियल के बॉडी में सियोक की आत्मा आ जाती है और वो कहता है, हम तीनों की एक ही हालत है, अगर तुम दोनों मरना नहीं चाहते तो मुझे फॉलो करो। ये बोलकर वो गुंडों के सामने खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है, आज हम तीनों इन सभी की खोपड़ी तोड़ने वाले हैं। इसी के साथ अब ये सीन शिफ्ट होता है जहाँ पार्क के पास कॉल आता है और बंदे भेजने के लिए। ये जानकर पार्क काफी शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ जंग एक पंच में 2 बंदों को खत्म कर रहा था जैसे बुलेट करता है। अब जंग के ऊपर बंदे पीछे से हमला करने आते हैं। तब सियोक उनका हुड पकड़ के खींच देता है और उनके मुंह पे पंच मारते हुए दूसरे गुंडे को लात मार के साइड कर देता है। ये देखकर जंग मनी मन सोचता है, इस बंदे ने पहले हुड वाले को मार के साइड किया, फिर तीनों में स्पेस क्रिएट किया ताकि ये सभी से 1v1 फाइट कर सके। अब मुझे समझ आया आखिर मैं क्यों हारा था, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था बल्कि प्लानिंग थी। इधर चोमू को 2 बंदे मारे जा रहे थे। ये देखकर वो उन दोनों को पकड़ लेता है और सियोक और जंग को आवाज देता है। अगले ही पल वो दोनों आकर एक एक पंच में दोनों को खत्म कर देते हैं। जंग उससे कहता है, तेरे अंदर सहने की क्षमता तो है। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद कर, मैं तेरे से रैंक में बड़ा हूँ। जिसपे सियोक चिल्लाते हुए कहता है, शांत रहो तुम दोनों और फोकस करो, अब सिर्फ कुछ ही बंदे बचे हैं। इधर डैनियल उन्हें देखते हुए सोचता है, ये तीनों मिलकर 20 बंदों को अकेले ही खत्म कर रहे हैं। इतने में वहाँ पर अंडर ओवर के 30 बंदे और आ जाते हैं। ये देखकर वो सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं। उधर गोल्डन बकेट ने इनकी बाउंटी डबल कर दी थी और हंसते हुए कहता है, पैसा ही सब कुछ होता है। इधर वो तीनों परेशान हो रहे थे, आखिर अब क्या करना है। इतने में डैनियल चिल्लाते हुए सियोक को इशारा करता है। उसका इशारा समझ के सियोक और उसकी टीम इमरजेंसी एग्जिट की हेल्प से 4th फ्लोर से नीचे कूद जाते हैं और जंग उसकी तारीफ करने लगता है इस आइडिया के लिए। इतने में डैनियल वापस से अपने बॉडी में आ जाता है और वो पूछता है, क्या इन सभी ने गोल्डन बकेट से पैसे लिए हैं? जिसपे जंग बताता है, हाँ सही कहा, अगर ये पैसे नहीं चुका सकते तो इन्हें अपने बॉडी से पैसे चुकाने पड़ते हैं। ये सुनते ही डैनियल वहाँ से भागकर कहीं जाने लगता है। वो एक एंटीक शॉप में जाकर उन ज्वेलरी को बेचकर पैसे लेकर जाने लगता है। ये देखकर सियोक उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम इतने सस्ते में उन्हें क्यों बेच रहे हो? तुम्हें पता है इन पैसों से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। जिस पे डैनियल बोलता है, तुम अपना मुंह बंद करो, कम से कम इससे माही की कुछ तो हेल्प होगी और मुझे पता नहीं क्यों बैड फीलिंग आ रही है। दूसरी तरफ हम माही को देखते हैं जो चिकन डिलीवर करने जाती है और डोर पे रख के जाने लगती है। तभी एक लड़की बोलती है, तुम गलत ऑर्डर लेकर आई हो। ये सुनकर माही उसका ऑर्डर डिटेल बताते हुए कहती है, मैं सही ऑर्डर लेकर आई हूँ। ये सुनकर वो लड़की चिकन को नीचे फेंक देती है और कहती है, मैं पैसे पे नहीं करूंगी और रूम में चली जाती है। माही उसे रोकने का ट्राई करती है। इतने में कुछ लड़कियां उसे घेर के अंदर खींच लेती है और कहती है, माही हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। ये सुनकर वो पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर वो गोल्डन बकेट को वीडियो कॉल करके बोलती है, हमें तो हमारे पैसे चाहिए। दूसरी तरफ डैनियल हॉस्पिटल पहुंचता है मगर उसे माही कहीं भी नहीं दिखती और वो उसका वेट करने लगता है। तब सियोक पूछता है, तुम पहले कुछ बोल रहे थे, तुम्हें बैड फीलिंग आ रही है, आखिर इसका मतलब क्या था? तब वो बताता है, गोल्डन बकेट उन लोगों की बॉडी का यूज करता है जो उसे पैसे नहीं देते। बॉयज से तो वो अपना चोरी, लोन शार्क और गुंडों का काम करवा लेता है, तो सोचो वो लड़कियों से क्या करवाता होगा। ये सुनकर तो सियोक का दिमाग खराब हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है माही की तरफ जहाँ उसके सामने एक कैमरा सेट किया जाता है। फिर गोल्डन बकेट कहता है, क्या फायदा
इतने जॉब करने का जब तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर पा रही, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम अपनी वीडियो बनाओ जिसे मैं सेल करके पैसे कमा सकूँ। चल अब अच्छे से काम करना शुरू कर दे। ये बोलकर वो कॉल काट देता है। फिर वो लड़कियां उसे कपड़े उतारने को बोलती है और माही वैसा ही करने लगती है। ये देखकर वो गुस्से में कहती है, मुझे लगा था ये मना करेगी, लेकिन ये तो हमारी बात मान रही है। ये कितना बोरिंग है। ये लड़की मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी। इतने में ही माही कहती है, तुम्हें पता नहीं है सियोक की बहन बनना कितना थकाने वाला काम है। ये बोलकर वो एक लड़की के मुंह पर अपना शर्ट फेंकते हुए उसे लात मार देती है। ये देख के दूसरी लड़की उसे थप्पड़ मारती है। तब माही उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, थप्पड़ नहीं बल्कि पंच का यूज करो। उसके बाद वो उसे एक जोरदार का पंच मार देती है और बोलती है, मैंने चॉपस्टिक पकड़ने से पहले अपने भाई से फाइट सीख लिया था, उसके कारण से आज मैं सरवाइव कर पा रही हूँ। इतने में ही वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं जो आते ही उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और एक बंदा वीडियो बनाने लगता है। तभी माही उसे एक पंच मार देती है, जिस पर वो बंदा कहता है, तुम मेरे टाइप की हो। ये बोलकर वो उसके सिर पे अपने सिर से हमला करता है, जिस कारण से वो बेहोश हो जाती है। तब दूसरा बंदा जल्दी से उसे वीडियो बनाने के लिए बोलता है। एक बंदा मेन गेट बंद करने जाता है। इतने में ही वहाँ पर डैनियल की एंट्री होती है और वो उसे मारते हुए कहता है, यहाँ से आज कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने वाला है। ये बोलते हुए वो काफी गुस्से में दिख रहा था। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ से अब बताता है उसने अपनी बहन के फोन में ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है। फिर वो उसके लोकेशन का पीछा करते हुए उसकी तरफ जाने लगते हैं, जिस पे डैनियल कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हो। जिस पे सियोक कहता है, वो सिर्फ मेरी बहन नहीं है बल्कि वो मेरी इकलौती फैमिली मेंबर है। इधर प्रेजेंट में सियोक काफी गुस्से में था। उसे देखकर गुंडे कहते हैं, ये तो वही है जो लूजर वॉर में जीता था, मगर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या ये इस लड़के का जीएफ है? तभी एक लड़की माही के फेस पे फोक रखते हुए कहती है, अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं तेरी जीएफ के फेस को बर्बाद कर दूंगी। उसकी ये बात सुनकर सियोक वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर बाद फायर एक्सटिंग्विशर लेकर वहाँ पर आता है और पूरे रूम में व्हाइट गैस भर देता है और उसके बाद वो सभी को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। गुंडों को दिखाई नहीं देता, वो अपने ही साथी पे हमला करने लगते हैं। इतने में सियोक उनके सर को फोड़ देता है। इसी के साथ हम पास्ट में जाते हैं, जहाँ छोटी माही अपने पेरेंट्स के फ्यूनरल फोटो के पास खड़ी थी। उसे देखकर कुछ रिलेटिव आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये अपने 2 बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कोई भी रिलेटिव इन्हें रखने को तैयार नहीं है, इसका मतलब इन्हें ऑर्फनेज में भेजना पड़ेगा। तभी सियोक आकर अपनी बहन का हाथ पकड़ लेता है। प्रेजेंट में डैनियल माही का हाथ पकड़ता है और माही को ऐसा लगता है जैसे वो उसका भाई है। फिर वो जल्दी से खड़ी होती है और पूछती है, मैं यहाँ पर कैसे आई और वो बंदे कहाँ गए? जिस पर वो कहता है, मैंने उन्हें इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर दिया है, वैसे तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? ये बोलकर वो उसकी बॉडी को देखने लगता है। तभी माही उसे एक लात मार के साइड करते हुए पूछती है, तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहाँ पर हूँ? ये सुनकर सियोक जल्दी से डैनियल के बॉडी से निकल जाता है। फिर डैनियल उसे समझाने का ट्राई करता है। उसके फोन में ट्रैकिंग डिवाइस था जिसके बारे में मुझे सियोक ने बताया था। ये सुनकर वो गुस्से में पूछती है, तुम्हारा मेरे भाई के साथ क्या रिलेशन था? तब वो कहता है, मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे भाई के साथ सबसे ज्यादा क्लोज था। ये सुनकर वो वहीं पे रुक जाती है और उसके सोने के बाद वो रूम से बाहर आते हुए कहता है, चलो फाइनली वो सो गई। जिसपे सियोक गुस्से में कहता है, मुझे उन बंदों के पास लेकर चलो, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। जिसपे डैनियल कहता है, अभी शांत रहो, वो बंदे तो सिर्फ गोल्डन बकेट के गुलाम थे, अगर हमें उन्हें खत्म करना है तो हमें गोल्डन बकेट को सबसे पहले कुचलना पड़ेगा, उसके बाद तो वो सभी बंदे वैसे ही हार जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डैनियल को देखते हैं जो चोमू और जंग को बताता है वो गोल्डन बकेट को खत्म करने वाला है। ये सुनकर चोमू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, मगर जंग उसका साथ देने से मना करता है। तब सियोक उससे पूछता है, लेकिन तुमने भी तो उसे लोन लिया हुआ है, क्या तुम वो लोन चुकाने वाले हो? क्या तुम पूरी जिंदगी भागना चाहते हो? जिस पे जंग कहता है, कौन बोल रहा है मैं भाग रहा हूँ? पहले तुम अपनी और मेरी हालत देखो, हम दोनों ही इंजर्ड है और इस चोमू की तो बात ही मत करो। क्या तुम्हें सही में लगता है हम तीनों उसे हरा सकते हैं? गोल्डन बकेट के पास पूरी एक गैंग है, हम उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे और ना ही वो कभी 1v1 फाइट के लिए रेडी होगा। तभी डैनियल के बॉडी में सियोक आ जाता है और वो अपना फोन दिखाते हुए कहता है, आज उस बंदे को गोल्डन बकेट के नाम से जाना जाता है, मगर पहले तो वो कुछ और था, हम उसका सामना उसके मेथड से ही करेंगे। यहाँ सियोक किस मेथड की बात कर रहा था वो तो हमें पता नहीं चलता। दूसरी तरफ हम गोल्डन बकेट को देखते हैं जो अपने साथियों को मारते हुए कहता है, आखिर ये डैनियल का बच्चा कहाँ से आया और वो हमारा प्लान खराब क्यों कर रहा है? उसे इतने गुस्से में देख के पार्क उसे शांत रहने को बोलता है। ये सुनकर गोल्डन बकेट उसका मुंह पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, ओए पार्क अपना मुंह बंद रख,
तुझे पता है हमारा गैंग रेपुटेशन के कारण से चलता है और उस अकेले बंदे ने हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है। अगर आज हमने उसे खत्म नहीं किया तो फ्यूचर में हमसे कोई भी नहीं डरेगा। इतने में उसके पास डैनियल का कॉल आता है और वो उसे बताता है अब तक सियोक का बिल 30 मिलियन हुआ है, लेकिन गोल्डन बकेट उसकी बात ना मानते हुए अपने बंदों को 50 मिलियन देता है डैनियल को पकड़ने के लिए। इतने में ही डैनियल उसके सामने आ जाता है और बोलता है मुझे पता था तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, क्यों ना हमारे बीच एक फेयर फाइट हो जाए। फाइट की बात सुनकर गोल्डन बकेट नहीं मानता और कहता है तुझे क्या लगता है तू मेरे लेवल का है। फिर वो अपने बंदों को उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन इतने में सभी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें एक वीडियो आया था जिसे सब देखने लगते हैं और उस वीडियो में सियो कुछ बंदों को मारते हुए कहता है ओए डोंग तू देख रहा है ना मैंने तेरा क्या हाल किया है। डोंग किसी और का नाम नहीं है बल्कि गोल्डन बकेट का रियल नाम है जिसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। इस वीडियो में सियोक ने गोल्डन बकेट को बांध कर एक कोने में रखा हुआ था। ये देखकर गोल्डन बकेट गुस्से में पूछता है तेरे पास ये वीडियो कहाँ से आया, जिस पे डैनियल कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे मेरे पास इसका बैकअप भी है, इसीलिए मेरे साथ कुछ भी करने का सोचा भी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए बल्कि एक फेयर फाइट चाहिए। ये सुनकर गोल्डन बकेट जल्दी से वहाँ पे स्टेज बनवा देता है और दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर डैनियल कहता है तुम अपने रूल्स बना सकते हो, बस मैं चाहता हूँ हमारा कर्ज खत्म हो जाए। ये सुनते ही गोल्डन बकेट पार्क को फाइट करने के लिए भेजता है। इधर से डैनियल भी जंग को लड़ने के लिए भेजता है। जंग को अपने सामने देखकर पार्क कहता है मैं जंगली भालू हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, अभी तुम्हें पावर के बारे में अंदाजा तक नहीं है। इसी के साथ फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और यहाँ दाव पे 10 मिलियन लगे हुए थे। फाइट स्टार्ट होते ही पार्क अपने हाथों से पंजा बनाकर जंग के ऊपर हमला कर देता है, मगर जंग बड़े ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देता है। तब पार्क पूछता है क्या तेरे पैर हील हो चुके हैं, जिस पर वो हंसते हुए कहता है नहीं अभी नहीं, अभी सिर्फ 80% हील हुआ है, अगर तुम इतने ही क्यूरियस हो तो खुद पता लगा लो। ये कहते हुए वो जंप करता है और उसे एक जोरदार का लात मार देता है। इधर सियोक ये फाइट देखते हुए कहता है ये काफी फास्ट है, मुझे पता था अगर ये अपने फुटवर्क का सही से यूज करे तो उस मॉस्किटो के सभी अटैक को डॉज करके काउंटर अटैक भी कर सकता है। अगर वो अपने फुटवर्क वेस्ट और शोल्डर लाइन का यूज करे तो उसका पंच बुलेट की तरह काम करेगा। उसका लेवल नॉर्मल लोगों के मुकाबले बहुत हाई है, मुझे भी उसे फाइट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इतने में अचानक से पार्क जंग के हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ही यहाँ पर एक एथलीट हो। ये कहते हुए वो जंग को उल्टा जमीन पे पटक देता है और इसी के साथ वो इस मैच को जीत जाता है। यहाँ पर गोल्डन बकेट रिवील करता है पार्क एक जूडो प्लेयर रह चुका है, उसे वायलेंस के कारण निकाल दिया गया था, लेकिन अपने टाइम पर ये हर टाइप का अवार्ड्स और मेडल जीत चुका है। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सियोक अपना प्लान जंग को बताते हुए कहता है तुम उस पार्क से फाइट करोगे और उससे हार जाओगे। ये सुनकर वो हैरानी से पूछता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, जिस पे डैनियल कहता है तुम अपना कंडीशन देखो, एक बार तुम आराम से हार जाओगे, क्या तुम जानना चाहते हो तुम ऐसा क्यों करोगे। प्रेजेंट में पार्क गुस्से में कहता है पहले मैच तो प्रॉपर्ली खत्म करो। ये सुनकर पार्क जल्दी से पीछे मुड़ता है जहाँ पर वो जंग को खड़े देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है। इधर जंग कहता है मैं समझ गया, आखिर तुम क्यों बोल रहे थे मैं हार जाऊं। इधर पार्क गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है तुम अभी इसीलिए जिंदा हो क्योंकि तुम्हारा सर टाइल को हिट ना करके लकड़ी को किया था। ये बोलकर वो आगे बढ़ता है लेकिन जंग उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है और उसे पंच मारना शुरू कर देता है और जानबूझ के उसके आंखों को टारगेट करके उसे डैमेज कर देता है। जैसे ही पार्क उसे उठाकर पटकने जाता है वैसे ही जंग उसे जॉ पे पंच मार देता है और ये स्पॉट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। जूम करने पे पता लगता है जंग ने उसे पंच नहीं मारा बल्कि एल्बो मारा था। उसके बाद जंग अपना जैकेट निकालते हुए कहता है चलो अब असली फाइट करते हैं। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हारने की बात सुनकर जंग हैरानी से पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तब सियोक कहता है क्योंकि तुम ज्यादा ही अच्छे फाइटर हो, सामने वाला तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता, तुम्हें कल अपने ब्रेन के साथ साथ अपने प्रैक्टिस का भी यूज करना है। प्रेजेंट में हम देखते हैं जंग पार्क को बड़ी गंदी तरह मार रहा था। पार्क बेचारा कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो जंग को टच कर भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक से पार्क गुस्से में जंग को पकड़ लेता है और उसे उठा के पटकने ही वाला था, लेकिन अचानक से जंग अपने आप को उससे छुड़ा लेता है और उसे लात मार के दूर फेंक देता है। इधर पार्क समझ जाता है उसने अपने बॉडी पे ऑयल लगाया है, इसी कारण से उसका हाथ स्लिप हो गया। तभी गोल्डन बकेट चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से लेग पकड़ने वाला टेक्निक यूज कर। इधर सियोक हंसते हुए कहता है
ये टेक्निक तो कब का बैन हो चुका है। ये टेक्निक एथलीट और बॉक्सिंग में काम नहीं आता है। इतने में ही इधर जंग पार्क की आंखों में एक पंच मार देता है, जिस कारण से वो देख नहीं पाता। इतने में ही जंग पार्क के पैरों में अटैक कर देता है। ये देखकर सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं और साथ ही साथ उसका दर्द भी समझ पाते हैं। पार्क चिल्लाते हुए कहता है ये तो फाउल है, जिसपे जंग उसे मारते हुए कहता है इस फाइट में फाउल जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये बोलते हुए वो उसे वापस से एल्बो मारते हुए कहता है तुझे पता है मैंने बॉक्सिंग क्विट क्यों किया था? मुझे बॉक्सिंग काफी ज्यादा बोरिंग लगने लगा था। मैं वहाँ पे रूल से बंधा हुआ था। मैं अपने मन से मूव नहीं चल सकता हूँ। जो चीजें मैं वहाँ पे नहीं कर सकता था मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ये कहते हुए वो उसके सिर पे अटैक कर देता है। चोमू घबराते हुए जंग से कहता है वो सिर्फ वाइटल पॉइंट्स पे हमला कर रहा है। इधर डैनियल मनी मन सोचता है ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा पागल निकला। इधर पार्क डरते हुए अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है। ये देखकर जंग उसके ऊपर पैर रखते हुए कहता है हम तब तक फाइट करेंगे जब तक हम में से कोई बेहोश नहीं हो जाता है। जिस पे पार्क कहता है तुम एक नंबर के पागल इंसान हो, प्लीज अब मुझे जाने दो। मगर जंग उसे एक जोरदार का पंच मार के खत्म कर देता है, जिसे देखकर सभी ऑडियंस बहुत ही शॉक्ड होती है। और इसी के साथ जंग इस फाइट को जीत जाता है और साथ ही साथ में 10 मिलियन को भी जीत जाता है। जंग अपने साथियों के पास आते हुए कहता है देख कितना आसान था। जिसपे डैनियल उसे उंगली करते हुए कहता है अगर तुम्हें उस वक्त पार्क ने उठा के पटक दिया होता तो तुम्हारा गेम वहीं पे खत्म हो जाता। फिर वो सियोक से पूछता है मुझे इसे यही बताना था ना। फिर वो जाकर गोल्डन बकेट से अपने पैसे मांगता है, मगर गोल्डन बकेट उसे पैसे ना देते हुए कहता है चलो अब हम दोनों का फाइट हो जाए। जिसके लिए डैनियल एक सेकंड में हाँ बोल देता है। उसके बाद 30 मिलियन का बेट लग जाता है। मगर तभी हम देखते हैं वो दोनों एक टेबल के बीच में बैठ जाते हैं। उसके बाद गोल्डन बकेट कहता है तुमने ही कहा था मैं कोई भी गेम और रूल चूज कर सकता हूँ, तो आज हम कार्ड खेलेंगे। ये एक टाइप का पोकर गेम था जिसमें 2 कार्ड को मैच करवाना था। डैनियल उस गेम को ऑनलाइन सर्च करके बेसिक रूल पढ़ता है और उस गेम के लिए रेडी हो जाता है। फिर सबसे पहले डैनियल कार्ड रखता है और उसके बाद बकेट। फिर डैनियल कहता है ये मेरा हुआ क्योंकि मेरा नंबर 7 है। ये सुनकर सब हंसते हुए कहते हैं ये तो कार्ड 4 को 7 बोल रहा है, इसे तो कार्ड भी रीड करना नहीं आता है। आखिर ये मैच कैसे जीतेगा? ये देखकर चोमू अपना माथा पकड़ते हुए कहता है बॉस कम से कम ऐसा गेम तो खेलो जिसमें जीत सकते हो। जिस पे जंग बताता है ये गोल्डन बकेट एक नंबर का सट्टेबाज है, आज तक मैंने उसे हारते हुए नहीं देखा है। गोल्डन बकेट मनी मन सोचता है मेरे आसपास के लोग सोचते हैं मैं सट्टा इसलिए खेलता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन जो लोग सोचते हैं गैम्बलिंग से पैसा कमा सकते हैं वो तो एक नंबर के इडियट है। गेम जीतना लक या स्किल पर डिपेंड नहीं करता बल्कि तुम्हारे कार्ड्स पे डिपेंड करता है। मैं उसके कार्ड्स को आराम से रीड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उसके कार्ड्स पे पेंट करके रखा है जिसे सिर्फ यूवी लाइट के अंदर देख सकते हैं और अभी मैंने यूवी लेंस लगा रखा है इसीलिए मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बंदे के पास अच्छे कार्ड्स है, ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे कार्ड्स पढ़ सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इधर हम सियोक को देखते हैं जो डैनियल को कार्ड का नंबर बता रहा था। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ जंग कहता है ये गोल्डन बकेट हर मैच को जीते ये पॉसिबल तो नहीं है, ये पक्का कोई ट्रिक का यूज कर रहा है। प्रेजेंट में डैनियल सोचता है हम दोनों ही एक दूसरे के कार्ड को देख सकते हैं, अब मैं क्या करूँ? इतने में सियोक चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से तुम अपना बॉडी मुझे दो, ये कहानी अब फाइट से खत्म होगा, क्या तुम फालतू का कार्ड्स खेल रहे हो? जिसपे डैनियल उसे शांत रहने को बोलता है और बताता है मुझे सिर्फ गोल्डन बकेट को नहीं हराना बल्कि उसके पूरे सिस्टम को खत्म करना है। फिर वो अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारा निकनेम गोल्डन बकेट क्यों पड़ा है? तब गोल्डन बकेट अपना हाथ दिखाते हुए कहता है क्या तुम्हें गोल्ड की चीजें दिखाई नहीं दे रही? ये सुन के डैनियल बोलता है लेकिन मैंने तो कुछ और सुना था, मैंने सुना था तुम्हारा नाम गोल्डन शिट है मगर तुमने अपनी पहचान अच्छे से छुपाई है। ये सुन के गोल्डन बकेट उसका कॉलर पकड़ लेता है और ये सभी देखकर गोल्डन बकेट को सभी के सभी शांत करवाने लगते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर चोमू एक रूम में चला जाता है जहाँ पे लॉकर रखा हुआ था। इधर गोल्डन बकेट शांत होते हुए कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आखिर तुम्हें इस बात को राज रखने के लिए कितने पैसे चाहिए? जिस पर वो कहता है मुझे भी नहीं पता आखिर मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे एक चीज कंफर्म है मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे जैसे घटिया इंसान पसंद नहीं है जो हर चीज को पैसों से खरीदना चाहता है, लेकिन मैं एक चीज को लेकर कंफर्म हूँ अभी जो हम कर रहे हैं वो सब फालतू का है, इसीलिए मैं अपने पूरे पैसे इस मैच पे लगाता हूँ। ये देखकर सभी बंदे बहुत ही शॉक्ड होते हैं। इधर जैसे ही गोल्डन बकेट उसके कार्ड देखता है वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसके
कार्ड काफी पावरफुल थे। तब सियोक चिल्लाते हुए डैनियल को ये सब पागलपन बंद करने को बोलता है, मगर वो नहीं मानता। इधर गोल्डन बकेट भी अपना पूरा पैसा लगा देता है। तभी डैनियल पीछे देखता है जहाँ उसे चोमू दिखाई देता है। उसका ध्यान कहीं और देखकर गोल्डन बकेट पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? क्या तुम किसी चीज का वेट कर रहे हो? दूसरी तरफ हम चोमू को देखते हैं जो कि लॉकर खोलने के लिए पासवर्ड डालता है, लेकिन पासवर्ड गलत निकलता है। वो हर एक पासवर्ड ट्राई करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और उसे ये सब करते हुए देख लेता है। वो उसे मारने लगता है। इधर हम गोल्डन बकेट को देखते हैं जो अपने कार्ड्स रिवील करता है। उसके कार्ड को देखकर सब समझ जाते हैं आज डैनियल हारने वाला है। तभी डैनियल अपने कार्ड्स को रिवील करता है जो कि बकेट के कार्ड से भी ज्यादा पावरफुल थे और इसी के साथ ये मैच वो जीत जाता है। लेकिन बेचारे गोल्डन बकेट को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता। इधर सियोक उससे पूछता है, क्या बात है, तुम तो जीत गए, मगर तुमने किस ट्रिक का यूज किया? जिस पे डैनियल बताता है, मैंने स्टार्टिंग में एक कार्ड अपने प्लास्टर में छुपा लिया था और सही टाइम आते ही मैंने कार्ड को एक्सचेंज कर लिया। अभी तुम्हें ये सब समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में गोल्डन बकेट हार चुका है। लेकिन गोल्डन बकेट उन्हें चारों तरफ से घेरने के लिए बोलता है। ये देख के डैनियल कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने तो बोला था अगर मैं जीत जाऊंगा तो तुम अपनी हार को एक्सेप्ट कर लोगे और हमारे पैसे पूरे वापस कर दोगे। जिस पे गोल्डन बकेट कहता है, प्रॉमिस तब काम आता है जब हम दोनों सेम लेवल पर हो। ये बोलकर वो अपने बंदों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। तभी अचानक से आसमान से पेपर के टुकड़े गिरने लगते हैं। ये टुकड़े चोमू गिराते हुए कहता है, ये सब तुम सबके कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखकर सभी गुंडे रुक जाते हैं क्योंकि वो सब सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण से उसके सारे बात मान रहे थे। ये देख के गोल्डन बकेट गुस्से में डैनियल के मुंह पे चेयर मार देता है। तभी उसके बॉडी में सियोक आते हुए चेयर को पकड़ लेता है और कहता है, जो इंसान पहले फाइट से भागता फिरता था वो आज सबसे पहले हाथ उठा रहा है। तुम सही में शिट हो। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो गुंडा चोमू को मार रहा था। तब वो कहता है, इसके अंदर तुम सबका कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, अगर तुम इसे फाड़ दोगे तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी। ये सुनकर वो बंदा उसे मारते हुए कहता है, लेकिन मुझे ये सिस्टम काफी पसंद है, मैं इसके कारण से लड़कियों के साथ डेट पे जा पाता हूँ। इतने में ही कोई उस गुंडे को मार के दूर फेंकता है और ये कोई और नहीं बल्कि माही थी जो चोमू को उस लॉकर का पासवर्ड बताती है। तब चोमू हैरानी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? जिस पर वो कहती है, मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ, ये मेरे भाई का हाइड आउट हुआ करता था। अभी तुम्हें जो लेना है वो लेकर निकल जाओ, मुझे इस बंदे को निपटाना है। इधर हम सियोक को देखते हैं जो कहता है, तुम गोल्डन फिश का शिट हो। तुम पहले सियोक के आगे पीछे एक कुत्ते की तरह घूमा करते थे, तुम अब पहले से काफी बड़े हो चुके हो। दूसरी तरफ हम माही को देखते हैं जो उस बंदे से फाइट करने के लिए रेडी थी। ये वही बंदा था जो उसकी वीडियो बना रहा था। वो बंदा स्माइल करते हुए कहता है, हम फिर से मिल गए। ये सुनकर माही उसे उसका बकवास बंद करने के लिए बोलती है। ये सुनकर वो बंदा उसके ऊपर हाथ उठा देता है। इधर हम सियोक को देखते हैं जो कि गोल्डन बकेट को मारते हुए कहता है, क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें फाइट सिखाया था? ये बोलते हुए वो उसके मुंह पे पंच मारते जाता है। लेकिन डैनियल की बॉडी काफी छोटी थी जिस कारण से गोल्डन बकेट उसका हाथ बड़े आराम से पकड़ लेता है और उसे मोड़ने लगता है। फिर सियोक मनी मन सोचता है, मैं अपना हाथ मूव नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ये गोल्डन बकेट इतना बड़ा कब से हो गया? तभी गोल्डन बकेट गुस्से में कहता है, लगता है तुमने मेरे बारे में कुछ कहानियां सुनी हैं, लेकिन मैं बता दूं मैं पहले वाला गोल्डन बकेट नहीं हूँ। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ गोल्डन बकेट 62 केजी का था लेकिन अब वो 89 केजी का है। उसने जिम जाकर इतना ज्यादा एक्सरसाइज किया है कि अब वो मसल मॉन्स्टर बन चुका है। ये सुन के डैनियल और जंग बहुत ही शॉक्ड होते हैं। इधर सियोक काफी स्ट्रगल कर रहा था। इतने में हमें पता लगता है कि गोल्डन बकेट ने स्टीरॉइड्स लिया है। फिर वो गुस्से में सियोक का प्लास्टर दबाते हुए कहता है, मैंने बोला था ना, पैसे से कुछ भी खरीद सकता हूँ, यहाँ तक कि स्ट्रेंथ भी। ये कहते हुए वो उसके प्लास्टर को हल्का तोड़ देता है और उसका गला दबाते हुए कहता है, टेक्निक और स्किल मैटर नहीं करते अगर तुम और तुम्हारे ओपोनेंट में बहुत ज्यादा गैप हो। दूसरी तरफ माही का गला दबाते हुए वो गुंडा कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे तुम्हारे पतले हाथ से रोक सकती हो? ये सुनकर वो कहती है, मेरे भाई ने सिखाया था तुम्हारे जैसे मस्कुलर बंदों से कैसे निपटते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड ला सकूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप और कमेंट भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।